एक दानिएल को और एक एलिया को परमेश्वर होने वाले बातों को बता रहा है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में होने वाले बातों को आपसे नहीं बताएगा? जरूर बताएगा। कभी भी मत कहना पास्टर जी आप बताइए प्रार्थना करके, क्या परमेश्वर आपसे बात नहीं करता? करेगा ना। तो कभी भी मत कहो पास्टर जी बताओ, पास्टर जी बताओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आपसे बात करे। पास्टर जी से भी बात करेंगे परमेश्वर आपके लिए, अगर परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप संगति रखें परमेश्वर से, एक रिलेशनशिप मेंटेन करें। आज क्या है परमेश्वर मुझसे बोलना चाहते हैं, आज मैं क्या करूं? यहाँ एलिया जो भी परमेश्वर कहते थे, एलिया तू वहां जा, करीत नाली के पास जाया, तू जाकर बैठकर, कव्वे तुझे आहार देंगे, खा लिया, सो जा, सो गया, फिर उठ गया। तू फिर उस विधवा के पास जा जो सारे पद में है, गया, उनके घर में बैठ गया, उनके घर में रोटी और तेल को आशीष दे दिया। वहां बहुत महीने साल बीत गए। फिर परमेश्वर ने कहा एलिया उठ, जा आहाब राजा के पास जाकर भविष्यवाणी कर। गया, भविष्यवाणी की, फिर वहां से निकल गया, फिर वहां से जाकर पहाड़ के पास चुप कर प्रार्थना कर। फिर एलिया जाकर प्रार्थना करने लगा। देखो मैं सब क्यों बोल रहा हूँ सीक्वेंस में, जो भी परमेश्वर बोल रहा है एलिया वो काम कर रहा है। यहाँ आपको एक बात याद रखना है, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आप जानना चाहते हैं, परमेश्वर सिर्फ उन लोगों से बोलेगा जो लोग बात सुनते हैं। एलिया यहाँ परमेश्वर का बात मान रहा है। परमेश्वर उठ बोले तो उठता है, बैठ तो बैठता है। इस तरह परमेश्वर के हर बात में आज्ञाकारी बनकर एलिया परमेश्वर की बात मानने लगा। आज परमेश्वर आपसे क्यों बोल नहीं रहा है अपनी इच्छा? परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्यों मालूम नहीं हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर की बात नहीं मानते। कितने बार बोला परमेश्वर ने आपसे, झूठ मत बोलो, गालियां मत दो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, शराब मत पीना, तंबाकू मत खाना, सिगरेट मत पीना, अपनी पत्नी से लड़ाई मत करना, अपने पति के साथ लड़ाई मत करना। कितने बार परमेश्वर ने आपको ये बात बोला है, लेकिन आप नहीं सुनते और आके कहते हैं मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। एक दूसरे पर दोष लगाने से पहले क्यों ना आप अपने आप को खुद को ठीक करें परमेश्वर के सामने। मैं कैसा हूं परमेश्वर के सामने? क्या मुझ में कोई गलती है? क्या मुझे कुछ सुधारना है? कहाँ सुधारना है? क्या सुधारना है? किधर में अपने आप में बदलना है? देखिए हर दिन हम अपना उद्धार को बचाए रखना है। हर दिन एक दिन का काम नहीं है, हर दिन सफर है। आप जानते हैं हर दिन हम खाना पकाते हैं, 2 दिन का खाना तो हम नहीं खाते, खाए तो क्या होगा? बीमारियां होंगी, खाना खराब हो जाएगा। उसी तरह हर दिन दैनिक वचन, परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़ना है। हर दिन के लिए रोटी है, आत्मा के लिए, शरीर के लिए आप जिस तरह आहार लेते हैं, फल खाते हैं, उसी तरह आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन, दैनिक वचन पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ सकते, पढ़ाई नहीं है, तो वचन सुनिए। आज परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे जीवन में मेरा वचन पूरा होना है। मैं बहुत बार परमेश्वर से एक सवाल पूछता हूँ, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में कब होगी पिता? कलीसिया कब आप देने वाले हैं? कब तेरी सेवा में फुलफिल करूंगा? इस तरह मैं हर बार परमेश्वर से पूछता हूँ और परमेश्वर बार बार मुझे एक प्रॉमिस देते हैं, एक वादा बताते हैं। आइए मैं इस बात को बताता हूँ, आप देखिए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में वचन के द्वारा बात करेगा। मैं बताता हूँ। पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 28 में वचन 20 से पढ़ता हूँ। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सोलोमोन से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वहां तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वहां ना हो चुके, तब तक वहां ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। और देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए, और सब प्रकार की सेवा के लिए, सब प्रकार के काम प्रसन्नता के से करवाने के लिए बुद्धिमान पुरुष भी तेरे साथ देंगे, और हकीम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं मैं बुद्धिमान लोगों को, हकीमों को, सारी प्रजा के लोगों को तुझे दूंगा। वो तेरे साथ सेवकाई में शामिल हो जाएंगे। जब तक मेरा काम तेरे जीवन में पूरा ना हो चुके, तब तक मैं तुझे धोखा ना दूंगा, तुझे ना त्यागूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा और
यहोवा के भवन को जितना काम करना हो वहां ना हो चुके तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा, जब तक मेरी कलीसिया तेरे द्वारा मैं ना बांधूं, जब तक मेरी सेवकाई पूरी ना हो तेरे द्वारा, मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा। संतोष कहते हुए परमेश्वर ने मुझसे वादा दिया है। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है। अब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर ने क्या बोला है आपके बारे में, वो आप ही बता सकते हैं। बहुत बार हम समझते हैं कि सिर्फ पास्टरवान की भविष्यवाणी से हो सकती है। पास्टरवान की भविष्यवाणी जब फुलफिल कब होगी पता है, जब आप परमेश्वर की बात पूरी रीति से मानोगे तब भविष्यवाणी पूरी होगी। जब परमेश्वर की बात आप नहीं मानोगे तो आपके जीवन में भविष्यवाणी फुलफिल ना होगी, रुक जाएगी। आज बहुत से लोग रोते हैं, कहते हैं क्यों परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम नहीं करता, आप क्यों बात नहीं मानते। आप बात मानोगे तो काम हो जाएगा, बात नहीं मानोगे तो काम नहीं होगा। एलिया के जीवन में हर कदम कदम पर परमेश्वर बात करते रहे, परमेश्वर साथ रहे, इसीलिए परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया है। आइए एक बार प्रार्थना करेंगे, जांच लो आप अपने आप को, मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है, मेरी परिस्थिति कैसी है, क्या मैं परमेश्वर की बात मानता हूं या नहीं। एक बार परख लीजिए, मैं परमेश्वर का वचन पकड़कर एक एक कदम चल रहा हूं, मैं दौड़ नहीं रहा हूं लेकिन एक एक स्टेप चढ़ रहा हूं, एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं ना उस तरह चढ़ रहा हूं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक दिन में अमीर बनना गलत है, एक दिन में इंस्टेंटली होना सही नहीं है। कदम कदम पर स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आशीष देगा आपको। अब अगर आप परमेश्वर की बात मानोगे, आज आपसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में आश्चर्य काम करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बैठकर घुटनों पे आकर अपना कमरा बंद करके अकेले में प्रार्थना करो, अकेले में राह देखो, तब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी इच्छा को बताऊंगा। बहुत लोग निराश में है, नौकरी नहीं है, पति शराब पीता है, पत्नी बात नहीं मानती, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होते हैं, वचन को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। इसीलिए आपको मैं इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की बात मानी है, छोटे चीजों में विश्वास योग्य ठहरो। अगर आपको उसे परमेश्वर कहेगा शराब मत पियो, विचार मत करो, गालियां मत दो, पत्नी को प्यार करो, अगर पत्नी बात नहीं माने फिर भी प्यार करो, प्रार्थना करो, तो वो बात मानो। जब वो बात मानोगे तो परमेश्वर उनको बदलाएगा। जब आप परमेश्वर आपको जो भी दिया है, जो भी छोटा हो बड़ा काम हो, उस काम को फेथफुल के साथ, विश्वास योग्य ठहरो, उस काम में वफादार के साथ, ईमानदार के साथ काम करो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको अधिक गुना होने वाली बातों को बताएगा और उसे पूरा भी करेगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के बारे में। आंखें बंद करिए, प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु रो रहे हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन क्या है, कैसे जाने, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके साथ बात कर पिता, जिस तरह तूने एलिया से बात किया है, जिस तरह तूने शमूएल के साथ बात किया है, हमारे साथ आज बातें कर पिता। आज ही रात जो लोग प्रभु ये वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में, उनके मन में आकर तू बात कर पिता। जितने भी समस्या है उनके जीवन में, उन समस्याओं का जवाब दे पिता, उनको बाहर लेके आ पिता। टूटे हुए परिवारों को बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, बीमारियों को चंगा करते हैं यीशु मसीह के नाम पे। कर्जों में रहने वालों को कर्जों से बाहर लेके आ पिता। जितने लोग घर बना है, कर्जों में है, घर बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं, उन लोगों को आशीष दे, आर्थिक समस्याओं से बचा। पति पत्नी की संबंध को आशीष दे पिता, उनके परिवार को बांध पिता। प्रार्थना करते हैं, छोटे छोटे समस्याओं के बारे में देखकर आज लोग डर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन तू कहता है आनंद जीवन में तुम्हें एक अच्छा पोजीशन देने वाला हूँ, आनंद जीवन में मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ, तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। तुम मेरी बात मानो परमेश्वर, तेरी बात को मानने के लिए, तेरे मार्ग में हम चलने के लिए मदद कर। यीशु के नाम पे दुआ करते हैं, आमीन।